नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली वीडियो में हमने 6 सिफ़ात का तज़किरा करते हुए पहली सिफ़त ईमान का ज़िक्र किया था। इंशाअल्लाह इस वीडियो में दूसरी सिफ़त नमाज के बारे में ज़िक्र करेंगे। नमाज से ये चाहा जाता है कि हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी नमाज वाली सिफ़त पर आ जाए और हम नमाज के ज़रिए अल्लाह से लेने वाले बन जाएं। जिस तरह नमाज हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ही पढ़ते हैं, उसके ख़िलाफ़ नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारी नमाज की बाहर वाली ज़िंदगी भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हम गुजारने वाले बन जाएं और हम गुनाहों से बच जाएं। तमाम अहकाम को अल्लाह जल्ल शाना ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए दुनिया में उतारा, लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हुजूरी में बुलाकर तोहफ़े के तौर पर नमाज इनायत फरमाई। इसीलिए नमाज मोमिन की मेराज है। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में अल्लाह से बराह रास्त बात की, इसी तरीके से मोमिन बंदा जब नमाज में खड़ा होता है तो अल्लाह से बराह रास्त बातें करता है। नमाज हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द व औरत पर दिन रात में 5 वक्त नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। नमाज सही होगी तो ज़िंदगी सही होगी और ज़िंदगी सही होगी तो क़यामत में अल्लाह जल्ल शाना ज़िंदगी का हिसाब सख्ती से नहीं लेंगे। नमाज पर हम मेहनत करेंगे तो नमाज जानदार बनेगी और नमाज जानदार बनेगी तो हम 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से बराह रास्त लेने वाले बन जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक़ सुब्हान तआला ने फरमाया कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और उसका मैंने अपने लिए अहद कर लिया है कि जो शख्स उन 5 नमाज़ों को उनके वक्त पर अदा करने का एहतिमाम करेगा उसको मैं अपनी ज़िम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो शख्स ऐसा नहीं करेगा उसका मुझ पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं। एक और हदीस पाक का खुलासा है, जो शख्स नमाज का एहतिमाम करता है अल्लाह जल्ल शाना उसका 5 तरीके से एज़ाज़ व इकराम फरमाते हैं। एक ये कि उस पर से रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाती है, दूसरे एक ही अज़ाब क़ब्र हटा दिया जाता है, तीसरे एक ही अमाल नामा उस क़यामत में अमाल नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, चौथे एक ही क़यामत में पुलसिरात पर बिजली की तरह गुजर जाएंगे, पाँचवा ये कि वो हिसाब से महफूज रहेंगे। एक और हदीस पाक का खुलासा है, एक और हदीस पाक का मफ़हूम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह जल्ल शाना ने मेरी उम्मत पर सबसे पहले सब चीज़ों से पहले नमाज फ़र्ज़ किया और क़यामत में सबसे पहले नमाजी का हिसाब होगा। नमाज के ज़ाहिर और बातिन को दुरुस्त करें। नमाज का ज़ाहिरी है वज़ू, गुस्ल, नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, मुस्तहबात, दुआएँ, क़िरात और नमाज के अरकान यानी क़याम, रुकू, सजदा, जलसा, सलाम वगैरह को इन सब चीज़ों को दुरुस्त करें और किसी मोतबर उलमा से पूछकर उसको सही करें। और नमाज का बातिन ये है कि जब हम नमाज पढ़ें तो ये ध्यान करें कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, और अगर ये ना हो सके तो ये ध्यान करें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब भी कोई हाजत पेश आए तो नमाज के ज़रिए उसको हल कराने की कोशिश करें। नमाज की हकीकत को दुआओं के ज़रिए रो रो कर अल्लाह से खूब मांगे। तो आज हमने नमाज की अहमियत और फ़जीलत के बारे में सुना, जो कि 6 सिफ़ात में से दूसरी सिफ़त है। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में तीसरे सिफ़त के बारे में सुनेंगे, जो है इल्म और ज़िक्र। जब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।